हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस जो हमारा टॉपिक चल रहा था, टेंस टॉपिक चल रहा था, उसका जो नेक्स्ट सेशन हमारा सेकंड जो सेशन है, इसमें हम थोड़ा डिटेल की तरफ बढ़ेंगे। टेंस का हम लोग डीपली अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैं बारीकी से थोड़ा डिटेल करते हुए चलेंगे। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट द टेंस we shall have to study along with the definition of the tense. टेंस के डेफिनेशन के माध्यम से भी समझेंगे और जो प्रैक्टिकली भी होता है उसके माध्यम से भी समझेंगे। तो टेंस क्या होता है, व्हाट इज द टेंस। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट द टेंस, तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी को आप समझ जाएंगे, टेंस की समय होता है, टेंस की काल होता है। लेकिन डेफिनेशन के माध्यम से अगर आपको बताएंगे तो आप बताएंगे अ वर्ब which denotes the time or state. A verb which denotes the time or state of an action is called tense. क्या होता है? एक जो वर्ब होती है, एक जो एक्शन होता है, वो डिनोट करता है, वो हमें बताता है, वो निश्चित करता है टाइम और स्टेट, समय बताता है और उसकी पोजीशन बताता है, उसकी स्थिति बताता है ऑफ एन एक्शन की, जो हमारे द्वारा एक्शन किया जा रहा है उसकी करेक्ट टाइम के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में जब डिनोट होता है तो ये हमारा टेंस होता है। तो ये हमारा टेंस बन जाता है, जिसको हम टेंस बोलते हैं। आगे देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से देखता हूं। ही रीड्स, जैसे कि टेंस से डिनोट हो रहा है, मतलब पढ़ता है। ही रीड्स, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो एक्शन क्या हुआ? अब यदि प्रेजेंट में कंटिन्यू वर्ब है, मतलब वर्ब वो क्या कर रहा है, अभी एक्शन शुरू हुआ है, पढ़ता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टाइम या टेंस। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और he wrote the poem मीन्स क्या हुआ? एक्शन हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। उसने पोएम लिखी, उसने कविता लिखी, मतलब वो पहले जो लिखने का कार्य है कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा पास्ट में चला गया, पास्ट मूवमेंट हो गया, पास्ट टेंस हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम समझेंगे कि इसमें जो हमारी वर्ब है वो क्या डिनोट कर रही है, किस पोजीशन को, किस कंडीशन को, किस स्टेट को डिनोट कर रही है। इससे मुझे साफ पता चलता है कि हमारा एक्शन किस स्टेट में हो रहा है, किस टेंस में हो रहा है। He will go to school tomorrow, ये डिनोट कर दिया। वह जाएगा, वह स्कूल जाएगा, या हम कह सकते हैं वह कल स्कूल जाएगा। मतलब दिस इज द प्लानिंग टू गो टू स्कूल टुमारो। ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारा प्लान फ्यूचर है कि हम आने वाले समय में जो कल समय आएगा, आने वाला जो कल होगा, तो वह कहाँ जाएगा? वो स्कूल जाएगा, ये स्कूल जाएगा। तो ये आने वाला जो समय है ये होगा फ्यूचर टेंस। तो इन एक्शन से जो एक्शन हमारे हुए, ही रीड्स, वह पढ़ता है, ही रोट द पोएम, उसने पोएम लिखी, ही विल गो टू स्कूल, इनसे मुझे पता चलता है, टाइम की सिचुएशन पता चलती है
कि यहाँ पर प्रेजेंट मूवमेंट है, यहाँ पर पास्ट मूवमेंट है और यहाँ पर फ्यूचर मूवमेंट है। इस तरह से हम क्लियर कर पाते हैं कि अभी जो एक्शन हुआ, अभी एक्शन जो हो रहा है वो प्रेजेंट मूवमेंट है, और जो अभी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, वो पास्ट मूवमेंट हो गया, और जो आने वाले समय में होने वाला है वो फ्यूचर टेंस या फ्यूचर मूवमेंट होता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 by 1 काइंड्स ऑफ टेंसेस। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने भेद होते हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोग जो इसका फर्स्ट सेशन था उसमें हम पढ़ चुके हैं शॉर्ट में, हाउ मेनी काइंड्स एंड हाउ मेनी सब काइंड्स, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप ऊपर लिंक दी हुई है, उसमें लिंक में जाकर के आराम से इसके फर्स्ट टेंस के जो पहला टॉपिक है उसके सेशन के बारे में देख सकते हो। तो पहला है इसका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल और पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। और जो थर्ड हमारा टेंस होता है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल। ये हमारे टेंस से 3 काइंड्स निकल के आए हैं। अब इनके बारे में भी 1 by 1 हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट मूवमेंट क्या होता है। प्रेजेंट टेंस। तो पहला जो हमारा टेंस हुआ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, ताकि हम अपने जीवन काल में कभी भूले नहीं। वर्तमान काल। तो इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं कि क्या होता है। Verb that indicates an action, indicates an action related to the present moment, related to the present moment is called present tense, is called present tense। ओके, आप देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अब वर्ब, इसको वर्ब को एक्शन भी बोल सकते हैं। और एक्शन दैट इंडिकेट्स, जो हमें इंडिकेट करता है, जो दिखाता है, जो शो करता है, एन एक्शन, एक वर्ब, एक एक्शन
रिलेटेड टू द, जो संबंधित होता है प्रेजेंट मूवमेंट से, इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, देयर आर 4 kinds of present tense. There are 4 kinds of present tense. Present tense के कितने kinds होते हैं? 4 kinds. There are 4 kinds of tense. Sorry, there are 4 kinds of present tense. Present tense. तो जो 4 kinds होते हैं उनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सिंपल, प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये या तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्शन कंटिन्यू रहता है, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यू बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड जो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस ये अपने में जो एक्शन होता है ये परफेक्ट होता है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है। और प्रोग्रेसिव जो अभी कंटिन्यू है, कंटिन्यू एक्शन चल रहा है, उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस। और इंडेफिनिट टेंस होता है वो अभी इंडेफिनिट है, वो सिंपल है। मतलब सिंपल टेंस मीन्स जो अभी कंप्लीट नहीं है और अभी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद देखते हैं हु, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स इसमें परफेक्ट भी होता है और एक्शन कंटिन्यू भी होता है, मतलब एक्शन अभी जारी रहता है टाइम के साथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इस तरह से इसके 4 काइंड्स हुए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं जो इसका सेकंड काइंड होता है, जो सेकंड काइंड होता है उसके बारे में देखते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसको समझ लेते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस क्या होता है? A verb which indicates an action related to the related to the
पास्ट मूवमेंट is called past tense. जैसा कि डेफिनेशन के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे, जो एक्शन होता है, जो हमारा एक्शन होता है, a verb which indicates an action related to the past moment, जो हमारा एक्शन है, जो हमारा कार्य है, वो किससे रिलेट करता है? वो पास्ट मोमेंट से रिलेट करता है। पास्ट जो हैपेंड हो चुका है, जो समय निकल चुका है, उससे डिनोट करता है। दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। तो देयर आर आल्सो 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। इसके भी 4 काइंड्स होते हैं, जिसके बारे में आप पहले ही ऑलरेडी समझ चुके हैं। जिस तरह से जहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस ना उसी तरह से इसको बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो फोर्थ होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से past tense also has 4 kinds: simple past tense, past progressive tense, past perfect tense, past perfect continuous tense। इस तरह से जो अब आगे हम देखते हैं, जो हमारा थर्ड काइंड होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं, फ्यूचर टेंस। इसको देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस हमारा क्या होता है। a verb which denotes an action related to the future movement or time। Future movement or time is called future tense, फ्यूचर टेंस क्या होता है हमारा? a verb means a action, any action which denotes an action or state related to future movement। मतलब जो हमारा एक्शन होता है, जो हमारा कार्य होता है, जो हमारा वर्ब होता है, जो हमारे द्वारा किया जाता है, वो ऐसा डिनोट करता है कि ये कार्य हमारा आने वाले समय में फ्यूचर मूवमेंट में होगा। तो हम समझ जाते हैं दैट इज फ्यूचर मूवमेंट, दैट इज फ्यूचर टेंस। तो देयर आर आल्सो 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। इसके भी 4 काइंड्स होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो डियर स्टूडेंट्स। इसके भी 4 काइंड्स होते हैं, जिस तरह से 4 काइंड्स प्रेजेंट टेंस के होते हैं और पास्ट टेंस के होते हैं, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, जिनको हमेशा आपको याद रखना है। और इन्हीं 4 करके हमारे 12 टेंस हो जाएंगे, उन्हीं के बारे में हमको आगे अध्ययन करना है और इन्हीं के बारे में हमको समझना है। सिंपल फ्यूचर
सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड होता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरह से ये हमारे टोटल 12 टेंसेस हुए। जो फर्स्ट टेंस था, वन टेंस था, उसके 3 काइंड्स हुए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के भी 4 काइंड हुए, जिनको मैंने वन बाय वन हम लोगों ने यहाँ अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। अब आगे हम क्या करेंगे, इन्हीं जो 12 टेंसेस हैं इनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे, डीप अध्ययन करेंगे, ताकि आप भविष्य में कभी भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी अनअटेम्प्टेड न रहे। आप निश्चित रूप से इससे संबंधित, टेंस से संबंधित कोई भी प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो फ्लैप्स हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, चाहे वो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हो, या कोई क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो। आप 100%, 101% आप समझ लीजिए इस अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे रिलेटेड टू द टेंस, और किसी को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे व्हाट इज द टेंस एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टेंस। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको प्लीज ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक काम करना मत भूलिए, मैं आपसे यही निवेदन अंत में करता हूँ, आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, बराबर ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, और डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकें, आपको ये कुछ हेल्प मिल सके। इसलिए आप क्या करना है, आपको सिर्फ एक कार्य करना है, आपको चैनल को